बोलो गोपियों, उस स्त्री को क्या करना चाहिए? गोपियों ने कहा, प्यारे श्याम सुंदर, अरे उसको अपने पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए, अपने पति के सिर को अपनी जंघा से नहीं हटाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों मैं तुम्हें यही तो समझा रहा हूं। अरे उस स्त्री ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया तो पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति होती है, इतना तेज होता है कि बालक जो आग में जा रहा था ना गिरने के लिए, वो नहीं गया, लौट आया, बच गया। पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति होती है। यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम लौट जाओ, अपने अपने घरों को जाओ। गोपियों ने कहा, अच्छा प्यारे श्याम सुंदर, आपने तो हमको सुना दिया, अब हमारी एक बात सुनो। आपने हमसे प्रश्न किया, हमने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया, अब हम भी आपसे प्रश्न कर रहे हैं, हमारे प्रश्न का उत्तर दो। एक व्यापारी पति अपनी पत्नी से कह रहा है कि देखो मैं परदेश जा रहा हूं, मुझे पता नहीं कितने 10 दिन लगेंगे व्यापार में, तुम घर में ठीक से रहना। उस पत्नी ने कहा, देखो जी मैं तो पतिव्रता स्त्री हूं, अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती हूं, पहले आपको भोजन कराती हूं, उसके पश्चात मैं भोजन करती हूं, आप चले जाओगे तो मैं भोजन कैसे किया करूंगी? उस पति ने कहा, देखो एक काम करो, अपना एक फोटो दिया निकाल करके, लो ये फोटो अलमारी में रख लो, भोजन बनाना, थाली में लगाना, फोटो का भोग लगाना और भोजन कर लिया करना। वह स्त्री ऐसा ही करती है। सुन रहे हो ना प्यारे श्याम सुंदर? हाँ सुन रहा हूं, सुनाओ। बहुत समय के बाद एक दिन वो पति लौट करके आया और वह स्त्री उस फोटो की पूजा कर रही है, फोटो का भोग लगा रही है, और पति ने बाहर दरवाजे से आवाज लगाई, प्यारे श्याम सुंदर बताओ। वो स्त्री असमंजस में पड़ गई, बताओ अब उसे क्या करना चाहिए? भगवान हंसने लगे, कहने लगे, अरे गोपियों बड़ी भोली हो तुम, तो बड़ी बावली हो तुम। अरे सांचे का पति जब आ गया है, दरवाजे पर खड़ा हुआ है, तो उस फोटो की पूजा करने का क्या अर्थ है, क्या मतलब है? गोपियां तालियां दे दे करके हंसने लगी। प्यारे श्याम सुंदर, यही तो हम आपसे सुनना चाहते थे, आपकी वाणी से। अरे वो जितने भी है ना जगत के पति, वो तो हमारे जगत के पति है, वो हमारे झूठे के पति हैं, सांचे के पति तो आप ही हमारे हो। भगवान ने परीक्षा की है गोपियों की। और महाराज आरंभ हुआ, चलो चलो री वृंदावन में, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में, चलो चलोरी किशोरी वृंदावन में, चलोरी किशोरी, चलो चलोरी किशोरी वृंदावन में। कैसी छाई हरियाली
चलो किशोरी वृंदावन चलो चलो किशोरी वृंदावन में पपीहा पीऊ पीऊ करे रहो मोमन करत उदास है अधीन मागत मनो श्री वृंदावन को बास कब पड़ेगी पुकार तेरे कानन में कब पड़ेगी पुकार तेरे कानन में चलो चलो री किशोरी चलो चलो किशोरी वृंदावन में आज छाई है हरियाली वृंदावन में आज छाई है हरियाली वृंदावन में चलो चलो री किशोरी शीतल मंद सुगंध युक्त चल रही त्रिविध समीर तुम पधारो रास में हरिये जन्म पीर प्रेम सरता बहाओ आज त्रिभुवन में प्रेम सरता बहाओ
प्रारंभ हुआ। एक एक गोपी, एक एक कृष्ण। रास मंडल के मध्य में श्री राधा और कृष्ण। भगवान ने 16,108 रूप बनाए और हर गोपी के साथ में भगवान नृत्य करने लगे, महाराज करने लगे। किसी के हाथ को पकड़ते हैं, किसी की उंगली को पकड़ते हैं, किसी की नीवी को पकड़ते हैं, किसी की ठोड़ी को पकड़ते हैं, किसी के माथे को पकड़ते हैं। किसी की ग्रीवा को पकड़ते हैं, किसी के कुचों को पकड़ते हैं, किसी की जंघाओं को पकड़ते हैं। नृत्य कर रहे हैं भगवान। गोपियां इतनी आनंदित हो रही हैं, गोपियों को ऐसा ऐसा प्रतीत हुआ है कि इस त्रिलोकी में हम जो गोपियां हैं वो सबसे सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे धन्य हैं। गोपियों को ये मान हुआ है कि हम जैसी स्त्री कोई संसार में नहीं है, हम सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आज श्री कृष्ण हमारे साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं, रास कर रहे हैं। भगवान जान गए कि इन गोपियों को मान हो गया है, इनके मान का मर्दन करना चाहिए। राधा रानी को साथ में लेकर के भगवान रास मंडल से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और रास मंडल से भगवान अंतर्ध्यान होते हैं तो सारे की सारी गोपियां मूर्छित अवस्था में हो जाती हैं। कुछ दूरी पर चलने के पश्चात श्री राधिका महारानी ने भगवान श्री श्याम सुंदर से कहा, हे प्रियतम, हे प्यारे श्याम सुंदर, अब मैं आपके साथ नृत्य करते करते बहुत थक गई हूं, अब मुझसे चला नहीं जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा चला नहीं जा रहा है, आओ आओ आकर के मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और जैसे ही राधा रानी भगवान के कंधे पर बैठना चाहती हैं तो भगवान राधा रानी को छोड़ करके भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उधर गोपियों को कुछ चेतना आई तो भगवान श्री कृष्ण और राधा के पग चिन्हों को ढूंढती ढूंढती आगे वन में बढ़ी तो जाकर के देखा कि राधा रानी भी मूर्छित अवस्था में पड़ी है। विचार करने लगी, ओहो, इनको भी छोड़ करके चले गए, बड़े निष्ठुर हैं। अब विचार करने लगी है कि प्यारे श्याम सुंदर कहां गए, किधर गए, कैसे आएंगे, उन्हें पुकारो, आवाज दो। तो गोपियां भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं थी ना, बाल चरित्रों का स्मरण करने लगी, चिंतन करने लगी। एक गोपी पूतना बन जाती है, एक गोपी कृष्ण बन जाती है, पूतना वध की लीला हो रही है। एक गोपी यशोदा मैया बन जाती है और अन्य कई गोपियां शिकायत करने के लिए आती हैं मैया के पास। एक गोपी कृष्ण, एक गोपी बलराम और अन्य गोपियां ग्वाल बाल बन जाते हैं। ब्रह्मांड घाट पर पहुंच करके माटी लीला का जो चरित्र है उसको करते हैं। एक
गोपी काली नाग बन जाती है, एक गोपी कृष्ण बन जाती है, काली मर्दन लीला। इस प्रकार से भगवान की जो अन्यान्य बाल लीला हैं, उन बाल लीलाओं का अनुसरण कर रही हैं गोपियां। हम भगवान की लीलाओं को क्यों सुनते हैं, क्यों उनका अनुसरण करते हैं? जब हम भगवान की लीलाओं का अनुसरण करते हैं तो भगवान उनको सुनते हैं, सुनते हैं और सुनने के पश्चात आते भी हैं। गोपियों ने यहां एक गीत गाया है, इसको कहते हैं गोपी गीत। जन्मना ब्रज शयति दृश्यता स्थाविचिन्वते
इस गोपी गीत को जब गाया गया तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के मध्य में आकर के प्रकट हो गए। कामदेव ने अपने काम बाणों का प्रयोग किया भगवान के ऊपर, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अपनी माया खूब फैलाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। महाराज करते करते जब भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ी है कामदेव पर, दृष्टि पड़ते ही कामदेव मूर्छित होकर के गिर पड़ा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमको बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। कैसा श्रेष्ठ और कैसा सफल जीवन था भगवान श्री कृष्ण का। इस धराधाम पर रहे 128 वर्ष तक, एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठे। अपने भक्तों के कार्यों को करते रहे। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, इस प्रसंग के पश्चात मयासुर नामक दैत्य आया, अरिष्टासुर नामक दैत्य आया, शंखचूड़ दैत्य आया, सुदर्शन दैत्य आया। सबका उद्धार भगवान ने किया। और इधर जब भगवान ने अरिष्टासुर को मारा और ये समाचार नारद जी के द्वारा कंस को प्राप्त हुआ। कंस बहुत चिंतित है। नारद जी ने कहा, एक उपाय है तुम्हारी चिंता को मिटने का, तुम अपने यहां यज्ञ का आयोजन करो और नंद के दोनों बालकों को अपने यहां निमंत्रण देकर के बुलाओ। और तुम्हारे यहां बड़े बड़े मल्ल हैं, बड़े बड़े पहलवान हैं, अपनी रंगभूमि में उन बालकों को घेर करके मरवा डालो। और ये काम परसों तक हो जाना चाहिए। अगर परसों तक ये काम नहीं हुआ तो समझ लो वो नंद के दोनों बालक तुम्हें मार डालेंगे। इससे अच्छा है कि तुम उपाय करो उनको मारने का। कंस के एक बहुत ही विश्वास पात्र मंत्री थे जिनका नाम है अक्रूर। जयकारा शेरावाली का।